हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ के साथ आपको क्या मिलता है, गोल्डन पॉइंट। और सब्जेक्ट कौन सा मेरे भाई, सब्जेक्ट आपको चल रहे हैं सोशल स्टडीज़ चल रहे हैं, और आज हम डे नंबर 12 पे पहुँच चुके हैं। अगर आपने इससे पहले डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 11 तक का लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो उसे ज़रूर कर लेना। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, और साथ के साथ आपको लेक्चर कहाँ पे मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज का जो चैप्टर है वो इंडस्ट्रीज़, बहुत आसान सा चैप्टर है ना। तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। और बहुत आसान, आपको क्या करना है, ईमानदारी से वीडियो पॉज करनी है। वीडियो पॉज करने के बाद आपको क्या करना, चलो थोड़ा दूसरा पेन यूज़ करते हैं। हाँ, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करनी है। पॉज करने के बाद पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, देन आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। इतना काम आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट कर दें। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द, क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र क्या उपयोग के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है, बताओ कौन सा है। किसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है, क्या स्टील होगा, कॉटन होगा, शुगर होगा या राइस होगा। सिंपल सी बात है, टेक्सटाइल की बात हो रही है तो क्या होगा मेरे भाई, आपको हो जाएगा कॉटन। जो है ये होता है उसका बेसिक रॉ मटेरियल। ध्यान देना, बेसिक रॉ मटेरियल पूछा गया है। अब मुझे बताएं, ये स्टील जो है ये किस टाइप की इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जल्दी बताएंगे। आप मुझे ये बताएंगे, स्टील जो होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बनता है ना, स्टील मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए यूज होता है। क्या लिख दो यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर। और मुझे ये बताएंगे शुगर जो है वो किसके लिए रॉ मटेरियल, भाई बिल्कुल ये शुगर इंडस्ट्री के लिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं यार, कोई दिक्कत होनी चाहिए, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, कि होनी चाहिए नहीं। और बताएंगे राइस जो है ये किसके लिए है, भाई ये वैसे कोई इंडस्ट्री के लिए बेसिक रॉ मटेरियल ये नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन। देखो ध्यान देना, आयरन पूछा है इन इंडिया। बताओ इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। क्या है, क्या बिहार के अंदर होता है या आपका उड़ीसा है, गुजरात है। बताओ जल्दी से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर किसका होता है, प्रोड्यूस होता है आयरन ओर का। क्या बिहार के अंदर होता है, नहीं मेरे भाई। सिंपल से बात है, ये जो आपका है आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। बिल्कुल ये आपका जीके टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इन एग्जाम्पल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। पूछा है मुझे एग्रो, इसमें से बताओ जो आपको एग्जाम ऑप्शन दे रखा है ABCD, इसमें से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल कौन सा, एग्जाम्पल पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्या उपयोग कृषि आधारित उपयोग का उदाहरण है, बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाएगा या आयरन, किसका। देखो एग्रो, एग्रो में तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए। क्या टेक्सटाइल होगा, नहीं मेरे भाई, टेक्सटाइल कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, अरे यही होगा यार, कंफ्यूज नहीं होना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगा। क्या आयरन में भाई, एग्रो आयरन से क्या लेना देना है, ऑटोमोबाइल उससे क्या लेना देना है, सीमेंट उससे क्या लेना देना, सिंपल सा कट कर दो। सीमेंट की बात अगर आए तो क्या सीमेंट में आपका एग्रो बेस्ड हो जाएगा, नहीं मेरे भाई। सीमेंट में से ये आपका इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ होता है, जैसे आपका मिनरल वगैरह के लिए यूज़ होता है। अब ऑटोमोबाइल में अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल में आपका क्या हो सकता है, ऐसा बेस्ड इंडस्ट्रीज है ये है आपका, जैसे मेटल नॉन मेटल वो आप ले सकते हो, क्योंकि मोबाइल वगैरह जब बनते हैं मेटल वगैरह से बनते हैं। अगर आयरन वगैरह अगर पूछे तो इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो इसमें आई थिंक कि आप मिनरल वगैरह इसके अंदर ले सकते हो। लेकिन फिलहाल आपसे जो पूछा गया क्वेश्चन आपका हो जाएगा एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड पूछा गया है, मतलब कि आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्री। इसमें से पूछो, इसमें से मुझे पूछा, बताओ इसमें से कौन सा हैवी इंडस्ट्री है, निम्नलिखित में से कौन सा भारी उद्योग है। उद्योग बोलो तो इंडस्ट्री है ना, तो बताइए इसमें से कौन सा भारी इंडस्ट्री है। क्या फूड प्रोसेसिंग जो है ये आपका भारी इंडस्ट्री है, नहीं मेरे भाई, एक तो हल्का फुल्का होता है। क्या सीमेंट, अरे सीमेंट हो सकता है। टेक्सटाइल और पेपर, ये दोनों तो सबसे पहले कट कर देना, ये दोनों तो आपका हो ही नहीं सकता। ये दोनों किसके अंदर आता है, ये दोनों जो आते हैं, ये दोनों आते हैं आपके लाइट इंडस्ट्री। तो अगर आपसे पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा लाइट इंडस्ट्री है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, पेपर का इंडस्ट्री हो गया, ये दोनों किसके अंदर एग्जाम्पल के आते हैं, लाइट इंडस्ट्री। बिल्कुल ये आप याद कर लेना। अब मुझे बताएंगे, आपसे हैवी पूछा गया तो हैवी जो हो गया आपका वो सीमेंट हो गया। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख या कोई तकलीफ है क्या, अरे है भी तो नहीं होनी चाहिए, होनी ही ना चाहिए, है का तो कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द पेपर इंडस्ट्री।
अभी आपसे क्या पूछा था, जल्दी पहला क्वेश्चन जल्दी बताओ किससे था रिलेटेड। अब दूसरा पूछा है कि बताओ इसमें से कौन सा मतलब पेपर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मुझे बता दो। रॉ मटेरियल, ध्यान देना, रॉ मटेरियल आपसे पूछा जाता है। तो पेपर इंडस्ट्री के लिए क्या लकड़ी हो सकता है क्या, बताओ जल्दी। क्या कॉटन से आपका पेपर बनता? नहीं, कॉटन से, कोल से बनता नहीं, इससे भी नहीं बनता है, और आपका आयरन से भी नहीं बनता है। तो आपका जो पेपर वगैरह बनता है ये किससे बनता है मेरे भाई, ये वुड से बनता है। आपसे वही पूछा है मुझे रॉ मटेरियल बताओ किसका, पेपर इंडस्ट्री का। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। और आपका बताओ कॉटन किस टाइप के इंडस्ट्री में यूज़ होता है भाई, ये आपका टेक्सटाइल में यूज़ होता है। लिख लो यहाँ पे क्या, टेक्सटाइल में। और आपका बताओ कोल जो होता है, कोल का यूज़ कहाँ होता है, वैसे इंडस्ट्री वगैरह में नहीं होता है। अब इसका यूज़ अगर बता दो तो इसका जो आपने देखा होगा कि जो एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुआ, तो वहाँ इसका यूज़ होता है। मैंने आपको ये कोल एंड पेट्रोलियम बहुत अच्छे लेवल पे मैंने पढ़ा दिया है। और आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लेना। वो लेक्चर कहाँ मिलेगा आपको, मास्टरिंग इन एनसीईआरटी नाम से सीरीज अपलोड है आपके यूट्यूब चैनल पर, आपको प्ले लिस्ट ही मिल जाएगा उसका भी, जाने तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक लगा रखा है, उसे ज़रूर कर लेना। चैंपियन गाइड आपको मैंने करवाया है, अगर आप चैंपियन गाइड ईमानदारी से करते हो ना, कितने पूरा साइंस आपको A to Z कंसेप्ट मिनिमम 5 घंटे में हो जाएगा। अगर स्पीड थोड़ा अगर बढ़ा के आप देखते हो तो आपका 3 घंटे के अंदर पूरा साइंस A to Z हर वो कंसेप्ट जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट लाइन है, सारा का सारा चीज़ मैंने वहाँ पे कवर ऑलरेडी मैंने करवा दिया था। इसीलिए आप इसको क्या, चैंपियन गाइड को ज़रूर देखना, ज़रूर देखना, बहुत अच्छी सीरीज़ है। और इसमें देखो सबसे खास बात कि भाई 3 घंटा का पूरा साइंस रिवाइज हो रहा है, और उसमें देखो क्वेश्चन के साथ साथ आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना, चैंपियन गाइड थ्योरी प्लस क्वेश्चन है। और मास्टरिंग एनसीईआरटी मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो बताओ आयरन जो होता है ये कैसे इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जो आयरन है ये बिल्कुल आपको पता है ये आपका स्टील इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है। तो पूछेगा बताओ स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है, तो बिल्कुल आप उसे आयरन का ऑप्शन में हो तो आप आयरन ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो क्या है, वेयर इज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल स्टेब्लिश्ड इन इंडिया। सिंपल सा पूछा है, बताओ भारत में पहला कपास वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ पे किया गया था, अहमदाबाद में किया गया था क्या, या मुंबई में, या कोलकाता, या चेन्नई, बताओ जल्दी से भाई। ये जो है यहाँ ध्यान रखना है, जी के टाइप का क्वेश्चन है, इसे रट भाई। इसमें देखो मैंने आपको जब मैं एसएसटी शुरू से करवा आपको मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया भाई, एलिमिनेशन मेथड कहाँ यूज़ करनी है, आपको कहाँ पे याद होनी चाहिए, उसी टाइप से ये सब सारे क्वेश्चन है ये आपको याद होनी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन आपके मतलब मिल सकता है, बिल्कुल ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल आता है, आप इसको देखने को आपको मिलेगा। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रख लो कि जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, बताओ ये कब हुआ था, डेट अगर बहुत ज़्यादा डीपली पूछेगा ना तो डेट पूछ सकता है। बताओ 1854 1854 बिल्कुल इस समय ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। अब मुझे बताएंगे कोलकाता जो है, कोलकाता जो है ये किसके लिए, मतलब कि कौन से मिल के लिए, जैसे यहाँ पे टेक्सटाइल मिल पूछा है तो कोलकाता जो होता है ये किसके लिए फेमस है मेरे भाई, ये आपका जूट मिल के लिए फेमस है। अगर कोलकाता पूछा बताओ जूट मिल कहाँ पे हुआ था, आपको वो कोलकाता बोलना होता है। अब मुझे ये बताएंगे कि अहमदाबाद में कौन सा मतलब कि क्या बोलते हैं मिल है, ऐसा कोई मिल है क्या, बताओ जल्दी से। नहीं, ऐसा कुछ वहाँ पे मिल नहीं है, लेकिन इसे आप बोल सकते हो टेक्सटाइल हब उसे बोल सकते हो, बट इतना डीपली आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो क्या है, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज द शुगर इंडस्ट्री क्लासिफाइड एज। बताओ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज ए शुगर इंडस्ट्री, बताओ इसमें से कौन सा जो है शुगर इंडस्ट्री है। तो क्या है, क्या शुगर जो आपका हैवी इंडस्ट्री है या आपका लाइट इंडस्ट्री है, बताओ। मैंने अभी हैवी इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल क्या दिया था, वो एग्जांपल देखो पूछ सकता है मेरे भाई, जल्दी से बोलो क्या बताया था अभी मैंने, याद है, अरे भूल क्यों जाते हो यार, याद रखा करो। क्या है फिर से बता दो, मैं चलो फिर से लिख देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब नहीं बोलना मेरे भाई। तो क्या कौन सा मैंने बताया था, जल्दी याद करो। स्टील एंड आयरन, इसमें 2 याद कर लो, एक मैंने शायद कभी आयरन बताया था, तो आयरन एंड स्टील 2 आपको याद रखना। आयरन एंड स्टील जो है ये आपका कैसा है भाई, हैवी इंडस्ट्री है। बताओ लाइट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 2 एग्जाम्पल बताया था अभी, अरे नहीं बताया क्या यार, ऐसे बोलोगे। हाँ बिल्कुल मैंने बताया है, जल्दी बोलो कौन कौन सा बताया। क्या करो इसका होमवर्क दे दो क्या, चलो ये आपका है होमवर्क है, बिल्कुल मैंने अभी इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने करवाया था। बिल्कुल अभी जल्दी वीडियो पॉज कीजिए और ईमानदारी पूर्वक अभी जस्ट लिखिए, तो ऐसे क्या होगा आपका, क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बताओ क्या कौन सा होता है, जल्दी बोलेंगे कौन सा होता है मेरे भाई, जल्दी बोलो यार। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होता है इसके अंदर क्या क्या आता है, बोलो जल्दी यार, क्या बताया था मैंने अभी स्टार्टिंग में, नहीं बताया आपको यार, बताया ना कौन सा बताया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बताया था क्या, हाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री आता है इसके अंदर, है ना। उसके बाद बताओ, और आपको अब यहाँ पे और याद रखना है इसके अंदर शुगर इंडस्ट्री भी जो आता है, ये आपका ये भी कैसा इंडस्ट्री है भाई मेरे, ये भी आपका है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। चलो एक एक्स्ट्रा और याद कर लेना आप, क्या होता है शुगर केंद्र, ये तीनों जो होता है शुगर केंद्र, ये तीनों के कैसे एग्जाम्पल हो गए आपके,
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। तो अगर हैवी पूछे तो लाइट एंड आयरन, लाइट पूछे तो बताओ इसे आपको होमवर्क है, ये नहीं बताऊंगा मैं, ये क्या है आपका मेरे भाई, ये आपका होमवर्क है। तो अब क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पूछे तो क्या, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एंड शुगर कैन। फिलहाल आपसे पूछा गया मुझे बताओ इसमें से शुगर इंडस्ट्री का एग्जांपल कौन सा। बिल्कुल शुगर इंडस्ट्री किसके अंदर आता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आता है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, बहुत आसान चैप्टर है यार, हंसते खेलते चैप्टर को निपटा देना है। कोई भी डाउट हो तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, द मेन रीज़न फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन एंड अराउंड मुंबई। बताओ इसका क्या, मुंबई के आसपास उद्योगों की स्थापना की मुख्य कारण क्या है। मेन रीज़न बता दो, क्या रीज़न है कि जो इतना इंडस्ट्री है उसके आसपास। क्या अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर, क्या वहाँ पे स्किल मतलब लेबर के पास बहुत ज़्यादा कुशलता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्किल है, इस वजह से। इसका क्या, इससे तो कोई लेना है नहीं भाई, कितना ज़्यादा वो ज़रूरत हुई है उसके लिए मैं इंडस्ट्री खोल दूँ, और भी बहुत से वर्क होते हैं, बहुत से काम होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या बहुत ज़्यादा वहाँ पर रॉ मटेरियल है इस वजह से। नहीं यार वो है तो क्या, उसका मतलब ये तो भाई इंडस्ट्री खोलते जाएँ हम। प्रोक्सिमिटी टू द सी, सागर के पास होना, क्या ये वजह हो सकता है। बिल्कुल ये थोड़ा सा गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल जो सागर के पास है ना, मतलब वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, सी के नज़दीक है मुंबई, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है। अब मुझे ये बताएंगे कि इससे क्या बेनिफिट है, मतलब कि अब मान लेते सी के पास है, ठीक है, ये मान लेते रीज़न है, लेकिन इससे क्या बेनिफिट है, ऐसा इस वजह से आखिर क्यों खोलते हैं, वाई क्या आप मुझे कमेंट करके बता दें जल्दी से। आप अपने ईमानदारी से कमेंट करना, कम से कम दो चार पॉइंट जरूर लिखना है वाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी बताइए क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जूट इन इंडिया। बताओ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहाँ, कौन सा स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर में। भारत में सबसे बड़ा जूट क्या उत्पादन कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है, जल्दी बोलो। क्या वेस्ट बंगाल है, जल्दी बोलो, क्या वेस्ट बंगाल है। बिल्कुल यार यही आपका जो है करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ये भी कैसा क्वेश्चन है भाई, जीके टाइप का, आपको ये याद होना ही चाहिए। अब देखें आपसे पूछा लार्जेस्ट, अगर देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे वेस्ट बंगाल नहीं होता तो आपका जो होता सेकंड लार्जेस्ट होता है आपका, क्या सेकंड लार्जेस्ट आपका बिहार होता, ठीक है, हमारा बिहार। तो सेकंड लार्जेस्ट होता हमारा बिहार, ठीक है। और अगर ये चीज़ नहीं, अगर वेस्ट बंगाल आपका नहीं गिवन होगा ऑप्शन में, अगर बिहार गिवन होगा, बिल्कुल आप बिहार में टिक लगा लेना और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके मेरे भाई, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों का स्थान निर्धारण का एक कारण नहीं है। बताओ इंडस्ट्रीज वगैरह जो होता है, आपको पता है बहुत सी चीज़ को देख के, कहीं भी इंडस्ट्रीज वगैरह लगते हैं ना, तो बहुत चीज़ को वहाँ पे देखा जाता है कि भाई हाँ वहाँ का ये ऐसा होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये होना, बहुत सारी चीज़ देखा जाता है तभी इंडस्ट्रीज। जैसे कि सपोज कि जैसे अभी देखो, अभी एग्जांपल मैंने कराया था, वही लेता हूँ जो मैंने क्वेश्चन, अभी आपको क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ मुंबई के आसपास इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ क्यों है, क्यों था वहाँ पे एक ऑप्शन गिवन था कि भाई उसके आसपास जो बहुत ज़्यादा क्या है, सी है, इस वजह से वहाँ पे इंडस्ट्री है। तो इसी टाइप से और भी कुछ चीज़ें देखी जाती है कि तब वहाँ पे लोग इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं ना, तो कंपनियाँ वगैरह। तो इसमें पूछा बताओ कौन सा फैक्टर नहीं है, सिंपल सा बात है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल यार रॉ मटेरियल होनी चाहिए। इस अगर उसके आसपास अगर रॉ मटेरियल हो उसके आसपास के लोकेशन में, तो इंडस्ट्री वगैरह वहाँ पे आराम से लगा देते हैं। भाई रॉ मटेरियल लाने में ले जाने में, सपोज क्या भाई इंडस्ट्रीज यहाँ पे है, ठीक है, इंडस्ट्री यहाँ है और रॉ मटेरियल आपका यहाँ है, मतलब कि इंडस्ट्री है बिहार में और रॉ मटेरियल है यूपी में, तो क्या इतना दूर आप, क्या आपको लगता है कि इतना ज़्यादा दूर इंडस्ट्री कोई खोलेगा। अगर यहीं पे इंडस्ट्री, अगर यहाँ पे रॉ मटेरियल है, यहाँ पे इंडस्ट्री आप खोल सकते हो बिल्कुल नज़दीक। तो इस वजह से ये होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, चलो अगर मान लेते हैं ये चीज़ दूर भी है, लेकिन इन दोनों के बीच का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो तो खोली जा सकती है, लेकिन आप कोई ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी है ही नहीं तो फिर भी खोली नहीं जाएगी। तो बिल्कुल ये भी फैक्टर डिपेंड करता है, ये भी करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, बिल्कुल यार पैसे के लिए तो भाई पैसे पैसे पैसे, इंडस्ट्री इज इक्वल टू पैसा। तो बिल्कुल अगर पैसा है ज़्यादा तो बिल्कुल उसे खोल सकते हो। तो पैसे फ़ायदा हो रहे हैं तो बिल्कुल पैसे से मतलब मुराद ये कि आपको फ़ायदा होने चाहिए, आपके कम रुपया में ज़्यादा इनपुट आना चाहिए, कम है ना, और कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट आना चाहिए। तो ये चीज़ सब फैक्टर करता है, लेकिन क्लाइमेट का ऐसा कोई रोल नहीं है इंडस्ट्रीज वगैरह, क्योंकि भाई इंडस्ट्री को क्लाइमेट से क्या लेना देना। जो भी जैसे आपका इंडस्ट्री यहाँ पे खोलते हो तो क्या ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता नहीं, तो क्लाइमेट में आपका एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, ना कि आपका इंडस्ट्री डिपेंड करता है। बिल्कुल इसका क्लाइमेट का इसका इंडस्ट्रीज खोलने में कोई रोल नहीं होता है। इसलिए नहीं देखते हो आप कि भाई बहुत सा पेड़ वगैरह को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, तब वहाँ पे इंडस्ट्री खोल देते हैं। उन्हें पता है भाई हमारा इंडस्ट्री को तो क्लाइमेट से कोई लेना देना है ही नहीं, कोई मसला है नहीं, बारिश हो ना हो, कुछ भी हो, पॉल्यूशन हो, उसे क्या ही मतलब है यार, इसलिए इंडस्ट्री कहीं भी खोल देता है। लेकिन ऐसा
उन्हें नहीं करनी चाहिए यार, क्योंकि क्लाइमेट से भले ही इंडस्ट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हम सब पे मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, जितने भी मतलब होता है ना, जितने भी लिविंग थिंग है, सबको इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट के चेंज होने से। आपको पता है ना कि क्लाइमेट के अंदर जब CO2 का गैस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो टेम्परेचर कितना ज़्यादा इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होता है। आपको ये सब सारी चीज़ें पता है, तो इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 11 क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वस्त्र उद्योगों के स्थान के निर्धारण पर प्रमुख प्रभाव डालने वाला कारक है। बताओ किसकी बात हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है। क्या अवेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, क्या यहाँ जो है सस्ते, मतलब कि जो लेबर में बहुत सस्ते में उपलब्ध है इस वजह से? नहीं मेरे भाई, सस्ता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ बिल्कुल ये चीज़ पे आपका इंडस्ट्री की बात हो रही है ना, तो इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करता है? अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बताया, इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करता है भाई, रॉ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ पे है ना, रॉ मटेरियल, बिल्कुल रॉ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। चाहे आप कोई सा भी इंडस्ट्री खोलो तो रॉ मटेरियल पे वो डिपेंड करेगा ही, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री खोलो, टेक्सटाइल खोलो, आयरन खोलो, कोई सा भी खोलो, तो इंडस्ट्री मतलब रॉ मटेरियल पे वो डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ फैक्टर, यहाँ हमारे कच्चे माल की उपलब्धि बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री आराम से हो जाता। आते हैं क्लाइमेट पे, तो भाई कोई मसला ही नहीं, क्लाइमेट कंडीशन पे क्या लेना देना, गवर्नमेंट पॉलिसी से कुछ है ही नहीं होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया इंडस्ट्रीज का क्या मतलब है। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द टी। बताओ इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे टी का, भारत में चाय की प्रमुख क्या उत्पादक राज्य कौन सी है? तो बताओ दो जल्दी से यार, ये तो आपको याद ही होगा, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। क्या असम है? बिल्कुल, आपका जो आंसर नंबर ए है यही आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल आपने सही बोला। अब मुझे ये बताओ, क्या केरला हो सकता है? केरला, अरे केरला नहीं, केरला, बिल्कुल केरला के अंदर भी देखो, कन्फ्यूजन आपको दूर करता हूँ, केरला भी आपका टी प्रोड्यूस करता है नो डाउट, लेकिन अगर असम ऑप्शन में नहीं हो, ठीक है, ध्यान देना चीज़, अगर असम ऑप्शन में हो, अगर ये दोनों हो तो आपको असम तो बेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट है वो। अगर असम ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या लगाएंगे, केरल लगाएंगे, फिर है ना, केरल लगाएंगे बिल्कुल। अगर ये नहीं हो तब, अगर दोनों हो तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जाएगा। अगर देखो ये ए और बी दोनों हो और आपको यहाँ पे सी में सपोज बोथ दे दे, तो फिर आप बोथ में लगाओगे आंसर, ठीक है भाई मेरे, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रॉ मटेरियल यूज इन द सीमेंट इंडस्ट्री। अब मुझे बताओ, देखो रॉ मटेरियल भाई क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको लगभग 2-4 रॉ मटेरियल का मैंने क्वेश्चन लेकर ला के दिया है, तो आप उसे ईमानदारी पूर्वक कर लेना। मैं जो रॉ मटेरियल बता रहा हूँ जिसका उसे भी ध्यान रखनी है। बताओ सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल इसमें से कौन सा है? क्या लाइमस्टोन है, क्ले है? भाई वहाँ पे मिट्टी वगैरह क्या करेगा बताओ, मिट्टी का कोई मसला है ही नहीं। क्या लाइमस्टोन, बिल्कुल चूना पत्थर जो है यही होता है आपका रॉ मटेरियल, किसके लिए मेरे भाई, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। आप मुझे बोलेंगे सर मिट्टी के हेल्प से भी सीमेंट बनता है, तो भाई आपका मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो आपका अगर दोनों ऑप्शन गिवन है तो आपका बिल्कुल लाइमस्टोन होगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपका लाइमस्टोन नहीं है, आपका सिर्फ क्ले गिवन होगा, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्ले, मिट्टी, बिल्कुल। तो एट द एंड आपको ध्यान क्या रखना, आपका दोनों जो है, ये दोनों लाइमस्टोन एंड क्ले, ये दोनों आपका क्या मेरे भाई, रॉ मटेरियल है, किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री। लेकिन बेस्ट जो ऑप्शन है एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है मेरे भाई, हमेशा एंड हमेशा कौन सा ऑप्शन टिक लगाना होता है, बेस्ट ऑप्शन आपको टिक लगाना होता है। अगर दो एग्जाम्पल आपको डाउट हो तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसा आते हैं कुछ क्वेश्चन, अगर दो ऑप्शन आपको डाउट हो कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो फिर इन दोनों में आपको क्या चूज़ करना है, क्यों बोथ दिया हुआ है नहीं, है ना, एक ही आपको चूज़ करनी है। जो बेस्ट होता है, बेस्ट वाले को आपको हमेशा टिक करनी, चाहे वो साइंस का दे रहे हो, चाहे वो मैथ्स का दे रहे हो, चाहे मैथ्स का चलो आंसर निकल ही जाता है ना, फिर ट्रू फॉल्स वगैरह में है ना बात कर रहा हूँ, या तो आपको SST का दे रहे हो, किसी भी चीज़ का दे रहे हो, जो आपका बेस्ट ऑप्शन होता है वही आपका आंसर के अंदर माना जाता है। तो ये दोनों है, लेकिन बेस्ट आपका लाइमस्टोन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक तरीके से समझ में आ गया भाई। अगर दो ऑप्शन है, मुझे डाउट हो कि ये भी है ये भी है, तो हम जैसे होता बहुत सा, जैसे यार आपने बहुत सा क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा, आपको लगता है ये भी है ये भी, बिल्कुल आपने जैसे यही वाला क्वेश्चन है आप कभी पढ़ोगे तो आपको दोनों गिवन होगा, तो भाई इन दोनों में बेस्ट क्या, लाइम बेस्ट है, बस। आई होप कि समझ में आ गया। 14 देखो क्या है, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज यूज इन आयरन इन, क्या यार क्या ही बताऊँ इसमें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मैंने कई बार एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। बताओ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किसके अंदर आता है भाई, कौन सा इंडस्ट्री है, क्या हैवी है, लाइट है, बिल्कुल बिल्कुल आपका ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका हैवी इंडस्ट्री के अंदर आता है।
इसलिए भाई मैंने जितना भी आपको लिख दिया है, मैंने लाइट इंडस्ट्री का मैं आपको एग्जांपल लिख कर दे दिया हूँ, एग्रो बेस्ड का भी मैंने एग्जांपल लिख के दे दिया है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैंने जो जो एग्जांपल लिखा आपको याद करके जाना है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि बताओ इसमें से आयरन एंड स्टील किस टाइप का इंडस्ट्री, हैवी है, लाइट है, एग्रो, देखो आना ना क्वेश्चन आया इसी टाइप का क्वेश्चन। देखो मैं आपको जो जो लिख कर देता हूँ ना, उससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इसलिए मैं जो बोलता हूँ, जो मैं लिखता हूँ, उसे भी आपको गौर से देखना है और समझना और याद करके जाना है। 20 देखो क्या है, जल्दी बताओ, खुद बताओ, सॉरी 15। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों के विकास के लिए एक कारण है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही चीज़ पूछा कि बताओ अगर हम कहीं पे इंडस्ट्री वगैरह हम लगाएं तो इसमें कौन कौन सा फैक्टर, हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, सिंपल सा क्या क्या फैक्टर देखते हैं। वही बताया मैंने आपको, क्या है, रॉ मटेरियल बिल्कुल देखा जाता है, बिल्कुल लेबर देखा जाता है, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी देखा जाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है ये इसका क्रेडिट। देखो 2-3 टाइप से मैंने इस टाइप का क्वेश्चन में दो या 3 क्वेश्चन करवाया है, तो थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दिया है ना, क्वेश्चन ऑप्शन में थोड़ा टिल्ट है, क्वेश्चन में थोड़ा टिल्ट है, बिल्कुल घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, द मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर इन द इंडिया लोकेटेड इन विच रीजन। तो ये तो आपका क्या है मेरे भाई, इसे आप रट्टा मार लो, इसमें तो कोई कंसेप्ट है क्या, नहीं, कोई भी कंसेप्ट इसके अंदर नहीं है। बताओ कौन सा है मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग, कौन सा पूछा मेरे भाई, स्टील प्रोड्यूसिंग, बताओ कौन सा है भाई, ईस्टर्न रीजन। कौन से रीजन में होते हैं ये, स्टील, सॉरी ईस्टर्न, स्टील से ईस्टर्न, स्टील 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 ईस्टर्न, है ना, ई से ई, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपसे पूछा है मेजर पूछा है ना, सिर्फ मेजर पूछा है, इसलिए आपको एक ऑप्शन देना है। अगर मैंने भाई एक चीज़ ध्यान और रखना है इसमें भाई, बताऊं अगर आपका मतलब कि ईस्टर्न गिवन नहीं हो तो ध्यान आपका हो जाएगा साउथर्न। वैसे क्वेश्चन इसी तरह इतना भी घुमा के नहीं पूछेगा यार, लेकिन थोड़ा सा मतलब है ना, अलीगढ़ के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल आता है कभी कभी, तक क्या पता वो ये नहीं देखे आपको, सिर्फ साउथर्न रीजन देखा तो आपको इसमें टिक लगा देंगे, ठीक। तो आई होप कि देखो जो मैं क्वेश्चन इस टाइप का बता रहा हूँ, मतलब ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया इन दोनों में कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, तो इन दोनों में हो सकता है ये भी आपका कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो लेकिन आपका मैं कन्फ्यूजन भी दूर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको वहाँ पे एग्जाम में सोचना होता है। तो आपको यहाँ से सोच भी, थिंकिंग भी डेवलप हो रही है, बिल्कुल एग्जाम में किस वे में सोचना होता है वो सारी चीज़ को आपको सिर्फ दो क्वेश्चन करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। बहुत से मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा दूँ, लेकिन मैं 10 ही क्वेश्चन 20 ही क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन आपको वहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी आपका डेवलप होना चाहिए। आपको क्या एग्जाम में किस वे में आपको सोचोगे, आपको वहाँ पे दिमाग के अंदर क्या चलना चाहिए, क्या क्या थॉट प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आपको सीखना सबसे पहले ज़रूरत होती है, देन आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। आज देखो, द आयरन ओर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज फाउंड इन मिलिंड्रिस्ट। बताओ आयरन ओर ज़्यादा, देखो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अभी करवाया है। बताओ उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी नहीं ना है, अरे नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बताओ ऑटोमोबाइल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होने के लिए, अगर मैं चाहूँ कहीं पे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वहाँ पे क्या करूँ, ओपन करूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या ध्यान देना होगा, क्या क्या ध्यान, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या मैं ऑटोमोबाइल के लिए रॉ मटेरियल देखूँ भाई, तो भाई मैं चलो देख लिया, मान के चलिए कुछ देर के देख लिया, बेस्ट ऑप्शन मुझे चेक करना है। बाजार की निकटता, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर, ये तीनों देखो यहाँ पे है फैक्टर। इस क्वेश्चन को आप कैसे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, आपको पता नहीं है। तो देखो इंडस्ट्री की बात आई तो भाई रॉ मटेरियल बिल्कुल ये कहीं ना कहीं फैक्टर पर डिपेंड करेगा उस पर। मार्केट, बाजार की निकटता, बिल्कुल ये भी डिपेंड करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, बिल्कुल ये भी, क्योंकि भाई इसके अंदर लेबर वगैरह काम ही करते हैं, ठीक है। लेबर मतलब जो भी भाई यहाँ पे जो काम करते हैं उसको लेबर ही बोलोगे ना आप। तो ये तीनों, लेकिन आपसे क्या पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान दो क्वेश्चन पे, यहाँ पे तीनों फैक्टर डिपेंड कहीं ना कहीं कर रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ऐसा क्वेश्चन कभी भाई आपको मोस्ट मतलब कि सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो चेक करना होता है। क्या पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा कौन सा फैक्टर है, इसकी तीनों फैक्टर है इसका, उसने वो बोल रहा है कि भाई मैंने आपको ऑप्शन दिया हूँ ना, उसमें 2-3 ऑप्शन आपको सही लग सकता है। क्या बोल रहा है, 2-3 ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग सकता है, मुझे तो तीनों ऑप्शन सही लग रहा है, आपको भी लग रहा हो। लेकिन उसने पूछा उन तीनों में से भी, उन चारों में से भी हमें कौन सा आंसर बताओ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो, किसके लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। तो ऑटोमोबाइल के लिए जब गाड़ी वगैरह आप करते हो, उसके मतलब गाड़ी कारखाना के लिए, तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, उसे बेचना, अल्टीमेट उसे क्या करना, मार्केट में सेल करनी है। तो जितना ज़्यादा मार्केट करीब रहेगा उतना ज़्यादा उसका मतलब वो चीज़ ऑटोमोबाइल सेल होगा। तो बिल्कुल जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा मार्केट प्रोक्सिमिटी, बाजार की निकटता। जितना ज़्यादा भाई रॉ मटेरियल, बिल्कुल आपको मान लेते हो रॉ मटेरियल है, चलो बना रहे हैं कार, मतलब ऑटोमोबाइल बना रहे, ठीक, बना रहे भाई, मेरा बिक ही नहीं रहा, क्या फ़ायदा मेरे को बनाने से यार, है ना। ये तो पूरा इंडस्ट्री मेरा फुल हो गया, कुछ बिक ही नहीं रहा। हम पता चला मार्केट यहाँ पे हम उस कोने
में पूरा दुनिया के उस कोने में मेरा इंडस्ट्रीज़ है और दुनिया के इस कोने में मार्केट है भाई, यहाँ कौन जाएगा यहाँ से वहाँ खरीदने के लिए भाई। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है भाई मेरे। आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया होगा कि अगर आपका क्वेश्चन कभी ऐसा आए, आपको वहाँ पे क्या सोचना है, कैसे सोचना, और उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए। समझ में आया ना क्या? अगर आ गया तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको लेक्चर। और मुझे अगर आप फर्स्ट टाइम आए चैनल पे ऐसे क्या कर दीजिए, ईमानदारी पूर्वक आप इसे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। 19 देखो, विच इज़ द लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसर इन इंडिया। सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, भारत में सबसे बड़ा लौह और क्या है इस्पात उपलब्धता कौन सी है। सिंपल सा आयरन एंड स्टील की प्रोड्यूसर्स इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है बताओ। स्टील और क्या टाटा स्टील नहीं है भाई मेरे। सिंपल से इसे याद कर लेना, SAIL मतलब कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसका क्या करोगे, इसका फुल फॉर्म में आपको याद कर लेना है। बिल्कुल मेरे भाई, फुल फॉर्म इसका जरूर याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। SAIL का फुल फॉर्म मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, बहुत लास्ट क्वेश्चन है, बताओ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आप क्वेश्चन, चलो ये वाला मैंने नहीं बताया था, आपको क्वेश्चन आ गया, चलो क्वेश्चन बता देता हूँ। तो ऑटोमोबाइल है, कहीं ना कहीं ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जो चलो मैंने ये नहीं बताया। तो अगर आप ये क्वेश्चन आ गया, आप इसमें क्या सोचोगे। मैंने अभी देखो इसका मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि ऑटोमोबाइल का मैंने नहीं बताया कि हैवी के अंदर आता है या लाइट के अंदर आता है, ये सर्व मतलब कि मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक। लेकिन आपको क्या सोचना है, अगर एग्जाम में मान लेते ये क्वेश्चन आ गया, आप बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं कि ये क्वेश्चन आ गया। भाई मेरे उस वक्त आप देखो ऑटोमोबाइल है ना, ऑटोमोबाइल किससे मिलकर बनेगा भाई मेरे। देखो सोचने का तरीका बता रहा हूँ, आपको आंसर पता है लेकिन मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ। तो पता है आपको कि ऑटोमोबाइल जो है वो किसके अंदर किससे मिलकर बनता है, मेटल वगैरह से मिलकर बनता है, नॉन मेटल से मिलकर बनता है, और आपका स्टील वगैरह से, स्टील हो गया, आयरन हो गया भाई, यही सब चीज़ से तो बनेगा आपका, कि किसी और चीज़ से बनेगा। बिल्कुल आपका उसके अंदर मेटल यूज़ होता है, स्टील मेटल यूज़ होता है, उसका आयरन यूज़ होता है। अब मुझे ये बता दें ये सब किसके अंदर आता है। ये सब जो आता है आपका स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, इसके लिए आता है। तो स्टील और आयरन का मैंने क्या बताया आपको, हैवी। तो यहाँ से घूम कर चले जाओ कहाँ पे, हैवी में चले जाओ। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो ऐसा भी आपको कभी कभी सोचना पड़ सकता है। तो आप हर चीज़ के लिए आपको तैयार रहनी है। आपको ये नहीं क्वेश्चन को रट्टा मार के नहीं जाना मेरे भाई। क्वेश्चन को रट्टा मार के कब तक जाओगे, कितना ही क्वेश्चन रट्टा मारोगे यार मेरे, है ना, कितना रट्टा मारोगे। तो इसलिए आपको रट्टा नहीं मारना। जहाँ जहाँ मैं बोलता हूँ कि इसे याद कर लो तो उसे याद करके जाना, जहाँ मैं बोलता हूँ भाई इसे एलिमिनेट करो तो वहाँ पे उसे ध्यान देना। आपको समझना है कि सर इसको किस वे में एलिमिनेट कर रहे हैं, कैसे सर क्या सोच रहे हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को हर तरीके से सॉल्व किया, हर क्वेश्चन को आप एक तरीके से आप सॉल्व करते हैं तो फिर भाई थोड़ा सा दिक्कत है। इसलिए हार्ड स्टडी मतलब कि हार्ड वर्क से बेटर क्या होता है, स्मार्ट वर्क होता है। इसलिए आपको स्मार्ट वर्क में आपको काम करना है स्मार्ट तरीके से। तो चलिए आज का जो है 20 के 20 क्वेश्चन होते हैं समाप्त। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करो यार, है ना। अच्छा लगा तो वो बताओ, ना लगा तो वो बताओ। आपको बिल्कुल फीडबैक दिया कीजिए, उससे क्या होता है ना, हमें पता चलता है बच्चे पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बच्चों को और क्या चाहिए। बिल्कुल ऐसा क्या कीजिए आप। तो आपको वीडियो पसंद आया तो आप क्या कीजिए, ईमानदारी पे उसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना है। और आप फर्स्ट टाइम आए थे इसे आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिए और आपका ये चैनल पर जैसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप चाहो मुझे तो फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा ID है AKadir 374, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और अपना डाउट मेरे को वहाँ पे पूछ सकते हो, कहीं पे टेलीग्राम मैंने दे रखा है, इंस्टाग्राम दे रखा है, व्हाट्सअप, हर चीज़ मैं आपको दे दिया हूँ। आप मुझे कहीं पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखो और बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए।